गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे धातु धनायन पर आवेश। ठीक है, धातु धनायन पर आवेश वो क्या है, तो हम पढ़ क्या रहे थे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, धातु धनायन की प्रकृति पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? धातु धनायन की प्रकृति, जिसमें पहले अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, धातु धनायन की प्रकृति में पहला पॉइंट क्या पढ़ा था आपने कि धातु धनायन का आकार। ठीक है, क्या था? धातु धनायन का आकार। आज हम क्या पढ़ेंगे? धातु धनायन पर आवेश। धातु धनायन पर आवेश आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर पॉइंट धातु धनायन की प्रकृति में दूसरा पॉइंट क्या है? धातु धनायन पर आवेश। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? धातु धनायन पर आवेश। अब देखो, संकुल का स्थायित्व जो है वो धातु धनायन पर आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व समानुपाती होता है धातु धनायन पर आवेश के। धातु धनायन पर आवेश, धातु धनायन पर आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि प्लस एन के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातु धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ क्या होगा? धातु धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ क्या होगा? संकुल का स्थायित्व बढ़ता जाएगा। धातु धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि धनावेश में वृद्धि के साथ धातु धनायन के आयनिक विभव में वृद्धि, ध्रुवण क्षमता में वृद्धि तथा लिगैंड के आकर्षण में वृद्धि के कारण क्या होता है? स्थायित्व बढ़ता है। क्या है? धातु धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व क्यों बढ़ता है? तो धनावेश में वृद्धि के साथ क्या होता है? धनावेश में वृद्धि के साथ धातु धनायन के आयनिक विभव यानी कि 5 में वृद्धि होती है और ध्रुवण क्षमता में वृद्धि होती है और लिगैंड के साथ आकर्षण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या है इसका एग्जांपल? देखो, एक संकुल है FeCN6 4 माइनस FeCN6 4 माइनस और दूसरा क्या है संकुल? FeCN6 3 माइनस। ठीक है, ये दो संकुल है। अब देखो, इस संकुल में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इस संकुल में आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पे आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। ठीक है, तो आवेश कौन से आयरन पे ज्यादा है? +3 आवेश ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है? कम आवेश है। यहाँ पे +2 है, Fe पर कितना है? +2 आवेश है, यहाँ पे Fe पर कितना है? +3 आवेश है। ठीक है, तो इसका आवेश क्या है? ज्यादा है, तो ये संकुल क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि आवेश में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। आवेश में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। तो बढ़ता क्यों है? उसका कारण मैंने अभी पहले बताया कि धनावेश में वृद्धि के साथ धातु धनायन के आयनिक विभव में वृद्धि होती है और ध्रुवण क्षमता में वृद्धि होती है और लिगैंड के आकर्षण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ये Fe3+ है। ठीक है, ये क्या है? Fe3+ है। लिगैंड की ध्रुवण क्षमता में और लिगैंड के आकर्षण में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि आयनिक विभव क्या होता है? ठीक है, क्या होता है आयनिक विभव? आयनिक विभव फाई की बात करते हैं तो क्या होता है? देखो, आयनिक विभव आकार और आवेश को समायोजित रूप में आयनिक विभव द्वारा दर्शाया जाता है। आयनिक विभव क्या होता है? आकार और आवेश को अगर हम समायोजित रूप में दर्शाते हैं तो वो क्या होता है? आयनिक विभव फाई होता है। आकार व आवेश को समायोजित, आकार
तथा आवेश को समायोजित रूप में आयनिक विभव द्वारा दर्शाया जाता है। आयनिक विभव द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आयनिक विभव क्या होता है? फाई। क्या होता है? फाई होता है। तो देखो आयनिक विभव फाई इज इक्वल टू क्या होगा? धनायन का या धनायन पर आवेश बटा धनायन का आकार या धनायन की त्रिज्या। धनायन पर आवेश अपॉन में क्या है? धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या। तो आयनिक विभव फाई क्या है? धनायन पर आवेश बटा धनायन की त्रिज्या। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि आयनिक विभव फाई जो है वो धनायन पर आवेश की क्या होता है? समानुपाती होता है। धनायन पर आवेश की क्या होता है? समानुपाती होता है। और संकुल का स्थायित्व किसके समानुपाती होता है? संकुल का स्थायित्व धनायन पर आवेश में समानुपाती होता है। तो आयनिक विभव जो है धनायन पर आवेश के समानुपाती है, यानी कि धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ क्या होगा? आयनिक विभव बढ़ता है। और आयनिक विभव बढ़ने से क्या होगा? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। आयनिक विभव बढ़ने से क्या होगा? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। अतः संकुल का स्थायित्व जो है किसके समानुपाती होगा? आयनिक विभव फाई के। आयनिक विभव फाई। ठीक है, आयनिक विभव फाई क्या है? धनायन पर आवेश के समानुपाती है, यानी कि धनायन पर आवेश में वृद्धि के साथ क्या होगा? आयनिक विभव में वृद्धि होगी। और आयनिक विभव में वृद्धि के साथ क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि संकुल का स्थायित्व क्यों बढ़ता है? तो धातु धनायन के या धनावेश में वृद्धि के साथ धातु धनायन के आयनिक विभव में वृद्धि होती है, इसलिए संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। तो संकुल का स्थायित्व जो है वो आयनिक विभव के क्या है? समानुपाती है। ठीक है, इससे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन कि आवर्त सेकंड की बात करें अपन, अगर आवर्त सेकंड की बात करें, क्या है? लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, कौन सा? आवर्त सेकंड है। अब देखो आवर्त में सेकंड है, आवर्त सेकंड है, क्या है? लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, तो आवेश की बात करते हैं अपन अगर, तो क्या हो रहा है? आवेश बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, प्लस 2 प्लस और 3 प्लस आवेश बढ़ रहा है, मतलब संकुल का स्थायित्व क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। संकुल का स्थायित्व क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। ठीक है, लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। इधर भी लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, तो आवेश में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अतः संकुल का स्थायित्व क्या है? आवेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि के साथ में क्या हो रहा है? बढ़ता है, या धनावेश में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने धनावेश पर आयन या धातु धनायन पर आवेश, जो संकुल का स्थायित्व क्या होता है? धातु धनायन पर आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? धातु धनायन के आकार पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन धातु धनायन के आकार पर क्वेश्चन है कि वर्ग या थर्ड बी वर्ग के धातु धनायनों से निर्मित संकुलों को धातु धनायन से निर्मित संकुलों के स्थायित्व क्रम को, संकुलों का स्थायित्व क्रम
+3 आवेश के रूप में प्रदर्शित करो। +3 आवेश, +3 आवेश के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि थर्ड बी वर्ग के धातु धनायन से निर्मित संकुलों का स्थायित्व क्रम जो है वो +3 आवेश के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो कौन से वर्ग का है? थर्ड बी वर्ग है। थर्ड बी वर्ग कौन सा है? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ठीक है, ये है थर्ड बी वर्ग के धातु है। अब इनको किसमें दर्शाना है? +3 आवेश के रूप में दर्शाना है। तो देखो +3 आवेश के रूप में इट्रियम, छोटा y नहीं है, बड़ा है। ठीक है, इट्रियम +3 और +2। ठीक है, तो थर्ड बी वर्ग के धातु धनायनों को +3 आवेश के रूप में प्रदर्शित करना है। अब देखो वर्ग है, ठीक है, थर्ड बी वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, और हम जानते हैं कि संकुल का स्थायित्व जो है वो आकार के क्या होता है? धातु धनायन के आकार के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व धातु धनायन के आकार के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो ये थर्ड बी वर्ग है, यहाँ पे आकार में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। आकार में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि। आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, आकार में वृद्धि के साथ क्या होगा? स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। आकार में वृद्धि के साथ स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो थर्ड बी वर्ग के धातु धनायन से निर्मित संकुलों का स्थायित्व क्रम क्या आ गया? ये आ गया। तो और किसके रूप में दर्शाना था? +3 आवेश के रूप में दर्शाना था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। अब नंबर 3 पे आता है। ये था, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? नंबर 2 धातु धनायन पर आवेश। पहला पॉइंट क्या था? धातु धनायन का आकार। और अब नंबर 3 पर आता है धातु धनायन में या धातु धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। धातु धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, या डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो संकुल का जो स्थायित्व है वो क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व, संकुल का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, संकुल का स्थायित्व डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होता है? संकुल का स्थायित्व घटता है। डी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होता है? संकुल का स्थायित्व घटता है। ठीक है, अब देखो कैसे घटता है, तो वो देखो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होता है? धातु और लिगेंड के मध्य आकर्षण बढ़ने से, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण बढ़ने से डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से धातु लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होता है? संकुल का स्थायित्व घटता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से लिगेंडों की संख्या यानी कि समन्वय संख्या में भी क्या होती है? कमी होती है। अब देखो कैसे होता है। अगर कक्षक में धातु धनायन में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यदि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो धातु धनायन जो है वो क्या करेंगे? डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या करेंगे? अपने चारों तरफ लिगेंडों की संख्या को
अधिक लिगेंडों को अपने चारों तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। ठीक है, जिससे क्या होगा कि धातु और लिगेंड के मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, धातु धनायन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धातु जो है वो अपने चारों तरफ अधिक लिगेंड को स्थान नहीं दे पाएगा। धातु लिगेंड अपने चारों तरफ अधिक लिगेंड को स्थान नहीं दे पाएगा। ठीक है, डी कक्षक है ये, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। अब जो ये लिगेंड आएगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो धातु जो है वो इस लिगेंड को अपने चारों तरफ अधिक स्थान नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ये लिगेंड को आकर्षित नहीं कर पाएगा, या धातु और लिगेंड के मध्य क्या हो जाएगा, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या हो जाएगा, धातु और लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, संकुल का स्थायित्व कम हो जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होता है, संकुल का स्थायित्व जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ और क्या होता है कि लिगेंडों की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, तो लिगेंड क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धातु लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, संकुल का स्थायित्व घटता है, और साथ ही साथ लिगेंड के संख्या भी कम होती है, या अपन कह सकते हैं कि समन्वय संख्या भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। एक साइड हम लेंगे डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरी साइड लेंगे समन्वय संख्या। एक साइड लेंगे हम डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेते हैं, यानी जिसमें क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या शो होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक साइड लेंगे समन्वय संख्या। आप समन्वय संख्या का मतलब जानते हो क्या होता है, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या क्या होती है, पता है आप लोगों को कि धातु धनायन जो है वो अपने चारों ओर जितने लिगेंडों से घिरा होता है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। धातु धनायन अपने चारों ओर जितने लिगेंडों से घिरा होता है वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे इससे पहले अपन ने क्या उदाहरण लिया था, FeCN6 4 ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो इसमें जो धातु धनायन है या केंद्रीय आयन जो है वो कितने CN लिगेंड से घिरा हुआ है, 6 लिगेंड से घिरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इस धातु धनायन या केंद्रीय आयन की समन्वय संख्या कितनी हुई, 6 हुई। ठीक है, तो ये होती है समन्वय संख्या के एक केंद्रीय आयन या धातु धनायन अपने चारों ओर जितने लिगेंडों से घिरा होता है वो इसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इस साइड लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वहां पे समन्वय संख्या Cn लेंगे। तो यहाँ पे देखो डी कक्षक में 0 से 3 है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो डी 0 से 3 के लिए समन्वय संख्या क्या है, ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6। इसी तरह से डी 4 से 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर डी कक्षक में 4 से 6 इलेक्ट्रॉन है तो समन्वय संख्या क्या होगी, 6 के इक्वल होगी, 6 के इक्वल होगी। ठीक है, और डी 7 से 9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए समन्वय संख्या होगी 4 के बराबर होगी। ठीक है, और D10 के लिए समन्वय संख्या क्या होगी, 4 होगी। लेकिन D10 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कभी कभी समन्वय संख्या 2 भी प्रदर्शित करता है। D10 जो है Cn, समन्वय संख्या Cn 2 भी प्रदर्शित करता है कभी कभी। ठीक है, तो D10 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कभी कभी समन्वय संख्या 2 भी प्रदर्शित करता है। तो अब देखो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि डी इलेक्ट्रॉनों में डी कक्षकों में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है समन्वय संख्या क्या हो रही है, घट रही है ना। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, समन्वय संख्या घट रही है। ठीक है, तो समन्वय संख्या घट रही है अर्थात
डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होता है, उच्च समन्वय संख्या युक्त संकुल का स्थायित्व क्या होता है, घटता है। उच्च समन्वय संख्या युक्त संकुल का स्थायित्व घटता है। ठीक है, उच्च समन्वय संख्या मतलब समन्वय संख्या क्या हो, हाईएस्ट हो, उसका स्थायित्व जो है वो क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में देखो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु तथा वर्ग 3 की भारी धातुओं का, भारी धातुओं जो है वो उच्च समन्वय संख्या युक्त स्थायी संकुल बनाती है। कौन कौन सी धातु है, एक तो क्षारीय धातु, दूसरी क्षारीय मृदा धातु, वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकेंड और वर्ग 3। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु तथा वर्ग 3 की भारी धातुएं जो है वो उच्च समन्वय संख्या युक्त संकुल बनाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, इनका आकार बड़ा होने के कारण क्या होगा, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। इनका आकार बड़ा होने के कारण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से क्या होगा, धातुएं जो है, अगर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, अगर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो धातु क्या करेगी, अपने चारों ओर अधिक लिगेंडों को स्थान देगी और स्थान देकर और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्मों को सहभाजित करके क्या बनेगी, स्थायी संकुल का निर्माण करती है या उच्च समन्वय संख्या वाले संकुलों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इन धातुओं का क्या है, वर्ग की बात करते हैं अपन। तो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु तथा वर्ग 3 की धातुओं का आकार क्या होता है, बड़ा होने के कारण इनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। कम होने के क्या कारण क्या करता है, धातु धनायन जो है वो लिगेंड, अधिक लिगेंड को अपने चारों तरफ अधिक लिगेंड को स्थान देकर इलेक्ट्रॉन युग्म को सहभाजित कर उच्च समन्वय संख्या युक्त स्थायी संकुल का निर्माण करती है। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी अगर, तो लिगेंड धातु क्या करेगा, लिगेंड अधिक लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, डी कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो धातु लिगेंड को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा, तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लिगेंड की संख्या बढ़ जाएगी या समन्वय संख्या की क्या होगी, ज्यादा होगी, और उच्च समन्वय संख्या युक्त संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, अब अगर हम आवर्त की बात करते हैं, आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, परमाणु संख्या में वृद्धि होती है और आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। आकार भी क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो जिससे क्या होगा, डी कक्षकों, परमाणु संख्या बढ़ रही है। ठीक है, परमाणु संख्या बढ़ रही है, आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवर्त में क्या होगा कि परमाणु संख्या तो बढ़ रही है लेकिन आकार क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। छोटा होने के कारण क्या होगा कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, यानी कि रिक्त डी कक्षकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रिक्त डी कक्षकों की संख्या कम हो गई तो धातु धनायन जो है वो अपने चारों ओर अधिक लिगेंड को स्थान नहीं दे पाएगा, क्योंकि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, या फिर रिक्त डी कक्षकों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो धातु धनायन जो है वो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण धातु धनायन जो है वो अपने चारों ओर अधिक लिगेंड को स्थान नहीं दे पाएगा, जिससे क्या होगा, समन्वय संख्या बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो, समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि धातु और लिगेंड के बीच में क्या आ जाएंगे, डी कक्षक के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, धातु और धनायन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, संकुल का स्थायित्व घटता है। डी धातु धनायन, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ या डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धातु धनायन तथा लिगेंड के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, संकुल का स्थायित्व घटता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, संकुल की संख्या लिगेंड की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
लिगैंड की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि समन्वय संख्या भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये था डी इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का रोल। धातु नयन की या संकुल के स्थायित्व पर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या का रोल था। ठीक है, तो आवर्त में क्या होगा कि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर रिक्त डी कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे धातु अपने चारों तरफ लिगैंड को अधिक स्थान नहीं दे पाएगा। जिससे क्या होगा, धातु अपने चारों तरफ लिगैंड को अधिक स्थान नहीं दे पाएगा, जिससे क्या होगा, उच्च समन्वय संख्या के संकुलों के बनने की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि समन्वय संख्या भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उच्च समन्वय संख्या वाले संकुलों के निर्माण की संभावना भी क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है, तो ये था डी इलेक्ट्रॉन की संख्या का रोल, संकुल के स्थायित्व पर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या का रोल। अब एक छोटा सा टॉपिक है, टाइम कितना बचा है, 5 मिनट पड़े हैं, छोटा सा एक और है पॉइंट, उसको भी पढ़ लेते हैं। धातु धनायन की विद्युत ऋणता, धातु धनायन की कौन सा, 3 हो गए, चौथा धातु धनायन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऋणता। ठीक है, धातु धनायन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो, धातु संकुल का स्थायित्व जो है वो धातु धनायन की विद्युत ऋणता के क्या होता है, समानुपाती होता है। संकुल का स्थायित्व जो है किसके समानुपाती होता है, धातु धनायन धनायन की विद्युत ऋणता En तो इसका क्या मतलब है कि धातु धनायन या केंद्रीय आयन की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा केंद्रीय आयन या धातु धनायन की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी, संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि धातु धनायन की विद्युत ऋणता में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। धातु धनायन की विद्युत ऋणता में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो देखो ये बढ़ता कैसे है, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि संकुलों के निर्माण के लिए धातु धनायन क्या करता है, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। क्या करता है, संकुलों के निर्माण के लिए, अगर धातु धनायन को संकुल निर्माण करना है, तो संकुलों के निर्माण के लिए धातु धनायन क्या करेगा, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। लिगेंडों से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अतः केंद्रीय धातु परमाणु की विद्युत ऋणता अगर अधिक होगी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, अधिक ले पाएगा, है ना। अतः केंद्रीय धातु परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने पर वह धातु धनायन जो है वो आसानी से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो धातु धनायन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित करेगा, तो संकुल क्या होगा, संकुल का स्थायित्व भी बढ़ेगा। ठीक है, तो धातु धनायन की विद्युत ऋणता वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। इसको मैं एक बार वापस से बताती हूँ कि अगर धातु को संकुल का निर्माण करना है, धातु धनायन को अगर संकुल का निर्माण करना है, तो क्या करेगा, वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है या उसको अपनी और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, संकुल के निर्माण के लिए धातु धनायन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। अतः जिससे क्या होगा, केंद्रीय धातु धनायन की विद्युत ऋणता अगर अधिक होगी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ले सकता है ना।
अगर उसकी धातु धन आयन की विद्युत ऋणता अधिक होगी तो वो आसानी से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और जिससे क्या होगा, संकुल का निर्माण भी क्या होगा, आसानी से होगा, और संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो संकुल का स्थायित्व जो है वो धातु धन आयन की विद्युत ऋणता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट आता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।